ये जो ग्रोइंग वर्ड है इसमें हम लोग कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो गई। और जो हमारा ये प्रोडक्ट है जो कि हम लोग क्लोरोबाइट्स कंपनी के अंतर्गत अपना ये शुरू किया है हम लोगों ने, तो ये भी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमें कुछ ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि उसको रिड्यूस कर सके। इसके अलावा जैसे जैसे दुनिया ग्रो कर रही है हम लोग फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लाइफ में न्यूट्रिशनल वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही कम न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बड़े चाव से खाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया क्लोरोबाइट्स कंपनी के अंतर्गत एल्गी बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स का। एल्गी, सबसे पहले हम एल्गी की बात कर लें। क्या है एल्गी? इससे साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना जो कि एल्गी के अंतर्गत ही आता है, जिसके अंदर बहुत ही सारे न्यूट्रिशनल तत्व होते हैं और ये ऑलरेडी प्रूवन है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अच्छा लगा इसमें, दे हैव द हाई प्रोटीन कंटेंट। अपने बायोमास का करीब 50 से 60% इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन मिनरल सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो इसमें मिलेंगे। दाल में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इसके अंदर आपको वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें कई प्रोडक्ट टेस्ट किया और यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो यंग जनरेशन है उनके लिए हम लोगों ने डिफरेंट ड्रिंक्स भी तैयार किए और इसी प्रोडक्ट को हम लोगों ने अपना एक पिच किया जिसको कि गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया। इसके लिए यूटी इनोवेशन संचालन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसके अंदर हमने आवेदन किया था और उसमें आवेदन करने के बाद उसको जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया, इसकी स्क्रीनिंग के बाद कई राउंड में पिचिंग हुए और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1400 पार्टिसिपेंट में से ओनली 135 पार्टिसिपेंट को ये प्रोजेक्ट सेंक्शन किया, ग्रांट सेंक्शन की है। इसको करने का मेन रीजन उद्देश्य ये है कि जो स्पिरुलिना है, इस स्पिरुलिना में बताया गया कि भाई ये रिसोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें अप्रोक्सीमेट 50 to 60% बायोमास ऑफ प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्थ के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसको ये प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। जो आजकल के फास्ट लाइफ की वजह से जो हम नेचुरल डाइट से अलग होते जा रहे हैं, उसकी कमी को पूरी करने के लिए ये स्पिरुलिना जो है वो ये बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। So now let me show you how we develop our product. As you can see, we have incubated here Udan Incubation Center, Khannam, Nazreel College, and our company is Chlorobites Biotech LLP. यहाँ पे ये है हमारा सेटअप, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने सेटअप लगा रखा है। अलग अलग एज मतलब डेज के ये कल्चर्स है और ये बबल्स जो है ये भी शो कर रहा है। ये हमारा हेल्दी और ग्रीन कलर का एल्गी है और ये बड़े लेवल पे हमें करना है तो हम इस टाइप के फ्लास्क में इसको ग्रो कर सकते हैं। पूरा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टेलाइज कंडीशन में हमारा ये एल्गी ग्रो होता है और इसके बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिल्टर करके हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने से क्या होता है कि उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी, नॉर्मल आप प्रोटीन लेंगे तो कम डाइजेस्टेबल होगा, लेकिन जब आप उसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे, ऑटोक्लेव कर लेंगे तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसको लायोफिलाइज करने के बाद उसको इस पाउडर फॉर्म में, यहाँ पे हमने कुछ पाउडर फॉर्म बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइरुलिना पाउडर। Our algae and convert it into powder form, and this powder could be incorporated into different kinds of food, as you can see in this here. So this is our business idea. Right now we are working on energy bar, algae energy bar. You can see here, this is our product, and with the high nutritional content, low sugar, kai soup for the older people. It's a suitable variety for older people, and algo lassi, which can blend with the mild tasting algae, and we can use this paste for with the blend of yogurt, and green cookies, biscuits with the baking powder, and finally powdered with the algae, and this cream will be converted into the different kinds of cookies. And one of the most fascinating products is the algal mocktails. As you can see, we can blend with the different kinds of algae solution and we can convert them into different mocktails which likes by the young people. As you can see in this chart, the algae has a lot of components which can helpful for
these kind of challenges. So it's a nutritional powerhouse, and it contains wide range of dietary options. So what is the innovation component of our this product? As you can see, unlike the capsule and tablets, we can include this product in our daily diet, and it can be infused with traditional dishes and provides not only provide the nutrition but diverse flavors. We can convert this algae biomass, valuable nutritional rich algae biomass, into energy bars to mocktails. And there are so many antioxidant, vitamins, minerals, and omega-3 fatty acids in this. And with not only this, we can customize nutrient as per their need. Like population segment, for older people, we can change the species. And there are sustainability also, because algae has low environmental footprint. What are the business potential? As you can see in this slide, there are so many challenges with the obesity rate increased 0.1% to 3.1%, and as per the data, there are 14.4 million children are obese. Not only obese, but also malnutrition. As you can see, 224.3 million people in India were undernourished in 2019 and 2021. But we are not in the producer, not only in the producer, but not in the importer also, as you can see in this slide. So there are growing potential in the sector of food and nutrition. And as you can see this slide, algal product market are estimated to 5.3 billion in 2023, and it is projected to grow with the CAGR of 6.4%, $7.3 billion 2028. And there are 80% of the Americans are now using dietary supplements. So as you can see in this slide, there are huge business potential in the algal products. In the last, I would like to thank you, Ministry of Education, Innovation Cell, and AICTE for providing us a platform and fostering the innovations. Thank you.